पिछले कुछ टाइम से बाजार में हलचल बनी हुई है। अब चाहे वो हलचल न्यू हाई की हो या फिर दमदार आईपीओ की, बाजार से लोगों की जमकर कमाई तो हो ही रही है। अब पिछले हफ्ते मार्केट में आईपीओ की हलचल रही है और इस हलचल भरे हफ्ते में 8 मेन बोर्ड आईपीओ बाजार में आए हैं और अब अगले हफ्ते आईपीओ की लिस्टिंग पर इन्वेस्टर्स की नजर है और इनमें से कुछ आईपीओ की लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए लॉटरी हो सकती है। मुथूट माइक्रोफिन, सूरज स्टेट डेवलपर्स, हैप्पी फॉर्जिंग, आरबीजेड ज्वेलर्स, क्रेडो ब्रांड्स, आजाद इंजीनियरिंग और इनोवा कैप्चेप के साथ 8 कंपनियां अगले हफ्ते अपने शेयरों को एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए देखेंगी। अब अगर हम ग्रे मार्केट के सेंटिमेंट्स पर जाएं, तो सभी 8 कंपनियों की लिस्टिंग मिनिमम 20% से ज्यादा प्रीमियम पर होने की पॉसिबिलिटी है। मोती सन्स ज्वेलर्स सबसे आगे है क्योंकि स्टॉक 55 रुपए के आईपीओ बंद से 100% ज्यादा के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के एक्साइटमेंट से मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ को एंड में 159 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इशू से नेट इनकम का यूज लोन रीपेमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा और एक हिस्से का यूज जनरल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोती सन्स ज्वेलर के मजबूत जीएमपी के बाद हैप्पी फॉर्जिंग का नंबर आता है, जिसका स्टॉक इशू प्राइस से लगभग 80% ज्यादा पर कारोबार कर रहा है। हैप्पी फॉर्जिंग के आईपीओ को बंद होते होते 82 टाइम्स का तगड़ा सब्सक्रिप्शन मिला है। हैप्पी फॉर्जिंग सिक्योरिटी के लिहाज से क्रिटिकल हेवी फॉर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट का इंजीनियरिंग बेस्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इसकी नेट इनकम का यूज परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्री पेमेंट ऑफ लोन्स एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। अब अगले हफ्ते दलाल स्ट्रीट में डेब्यूट करने वाली दूसरी कंपनी में क्रेडो ब्रांड्स का जीएमपी 135 रुपए और आजाद इंजीनियरिंग का 380 रुपए है। इसी बीच मुथूट माइक्रोफिन 20 रुपए के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहा है। भले ही मेन बोर्ड सेंटीमेंट में सुस्ती है, लेकिन एसएमआई सेगमेंट 6 इशू से भरा हुआ है जो अगले हफ्ते सब्सक्राइब के लिए खुलेंगे। एआईके पाइप्स 26 दिसंबर को अपना 15 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च कर रहा है। ये इशू पूरी तरह से 16.88 लाख शेयर की एक फ्रेश इक्विटी है, जहां इन्वेस्टर्स 89 रुपीस पर शेयर पर बोली लगा सकते हैं। आकांक्षा पार, एचआरएच नेक्स्ट सर्विस, मनोज सेरामिक्स एंड श्री बालाजी वॉल्व के साथ लगभग 4 एसएमआई आईपीओ 27 दिसंबर को खुलेंगे। आकांक्षा पार की पब्लिक ऑफरिंग में 49.98 लाख शेयर का फ्रेश इशू शामिल है। कंपनी करीबन 52 to 55 रुपीस के दायरे में अपने शेयर पेश कर रही है और आईपीओ के जरिए 27 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। इस बीच एचआरएच नेक्स्ट सर्विस और मनोज सेरामिक्स अपने आईपीओ के थ्रू 9 करोड़ और 14 करोड़ रुपए जुटाएंगे। केसी एनर्जी का आईपीओ 28 दिसंबर को शुरू होगा, जो इस साल का आखिरी आईपीओ होगा। कंपनी का टारगेट करीबन 51 to 54 रुपीस पर 29.5 लाख नई इक्विटी पेश करने का और इसके साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए जुटाने का है।